हेलो एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह से। सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर चाय वगैरह बनाई, क्योंकि सुबह में चाय एक नींद भाग जाती है चाय से, मेरा ये मानना है। और मैं सुबह जब भी जल्दी उठती हूँ तो सबसे पहले चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं मेरे पढ़ाई करने बैठ गई थी। सुबह के समय पढ़ाई मेरी माने तो मुझे ज़्यादा याद होता है सुबह के समय। तो मैंने सुबह के समय में पढ़ाई की, मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि सुबह पढ़ाई करते हूँ तो बहुत कम रिकॉर्ड किया था। तो बाद में छोटे मोटे घर के काम होते हैं वो स्टार्ट कर दे। सुबह लगभग 7 बजे तक पढ़ाई होती है, बाद में उस घर के काम शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ और अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो जितना आप हो सके प्रिपरेशन पे ध्यान दें, क्योंकि जितना आप तैयारी करोगे उतना ही एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ही फोकस करें, लेकिन मैं साथ साथ में एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो मुझे घर के भी काम करना पड़ता है। घर के काम मैं इतना रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वो अलग हो जाता है, क्योंकि मेरा स्टडी ब्लॉग है तो मैं ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभी दिखाने के लिए कि एक हाउसवाइफ को कितना मैनेज करके चलना पड़ता है, घर को, बच्चों को और अपनी पढ़ाई को। क्योंकि पढ़ाई एक हमारी फैशन है, क्योंकि मैंने बचपन से ही पढ़ाई करी है और मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है कि टीचर बनने का। तो मैं मेरे स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। बाद में आप देख सकते हो कि 12 की समथिंग हो गई, फिर मैंने गर्म पानी वगैरह किया, क्योंकि सर्दी में गर्म पानी ही, क्योंकि ठंडा पानी पिया नहीं जाता है तो गर्म पानी ही पीते हैं। गर्म पानी भर के मैं लेके आई और फिर थोड़ी देर धूप में बैठकर पढ़ाई वगैरह की, क्योंकि अभी सर्दी में धूप ही अच्छी लगती है। तो मैंने धूप में बैठकर जो सम्मेलन उत्सव ये होते हैं, जो करंट के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो सब पढ़े और उनको रिवाइज किया। फिर बाद में मैंने करंट की क्लास देखी। मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखती हूँ, इसको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि करंट एक ऐसी बेसिक नीड है हमारी जो हर एग्ज़ाम में काम आती है, हर समय हमारे काम आती है। तो करंट क्लास को मैं कंटिन्यूसली देखती हूँ। तो कल व्लॉग में आपने देखा था कि मेरे हस्बैंड कुछ बुक्स लेके आए थे, तो ये मैंने PYQ के सॉल्व के लिए मंगाई है, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन हम PYQ से ही करते हैं। तो मैंने PYQ बेस ये बुक्स मंगाई हैं। कुछ सब्जेक्ट की जैसे जीके वगैरह की मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने ये मंगाई है। करंट के एक मॉडल पेपर है और बाकी PYQ बेस हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इनका रिव्यू ज़रूर करूँगी, तो आप कमेंट करना। और आगे फिर मैंने आर्ट टॉपिक को रिवाइज किया, इसके PYQ सॉल्व किए। आर्ट 2009, फिर इसके PYQ वगैरह सॉल्व किए और बाद में RTI 2011 उसके भी किए। तो ये PYQ वगैरह करने के बाद सुबह जल्दी उठती हूँ, तो फिर बंद करिए, क्यों चालू किया? रेस्ट किया, घंटा 1.5 घंटा पर रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद वापस से रिफ्रेश होने से चाय वगैरह पी और 4 के लगभग बज गए थे। फिर ये जो विद्यालय विषय हैं, ये भी दिशा की, ये भी मैंने अभी नई मंगाई है। तो इसमें से मैंने टारगेट रखा कि डेली के 2 टॉपिक को कवर करूँगी, क्योंकि इसके भले ही क्वेश्चन 5 आएंगे, लेकिन टॉपिक्स बहुत बड़े दे रखे, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है
क्वेश्चन कम आए, क्वेश्चन आने कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है टॉपिक से, पता नहीं कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार मैंने मतलब हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक लिया, संज्ञा और सर्वनाम पढ़े। फिर अंग्रेजी के सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ्स के भी PYQ वगैरह सॉल्व किए। तो सबका तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने किए हैं। मतलब एक टॉपिक हुआ किसी के 2 टॉपिक हो गए, ऐसे करके मैंने सॉल्व किया सारे। और ये मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हम बचपन से तैयार करते आए हैं। एक बार अगर रिवाइज करेंगे तो अभी हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। और एक बार मैंने पढ़ रखे हैं, अब इनके PYQ सॉल्व करना है तो मैं ऐसे 2 टॉपिक का करती हूँ अभी। इस प्रकार पूरा दिन निकल जाता है, पढ़े और उसके बीच में हम बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन वो हम ब्लॉग में तो सारे नहीं बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मेरे रूटीन किस प्रकार से बना है। आई होप कि आप सबकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी वीट मेंस के लिए। और मैं तो यही आशा करती हूँ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे और बोल 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 वन का डबल बोल सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें नौकरी लग गई तो हम हर वो चीज़ अचीव कर सकती हैं जो हमें मांगना पड़ता है सबसे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बेटा एग्ज़ाम ये मतलब मैं करता है घर पे पढ़ाई वगैरह, तो मैं इसको काम करवाती हूँ। इस पर फिर शाम का खाना वगैरह बनाया और ऐसे ही चलता रहता है दिन। थैंक यू। आगे भी व्लॉग देखने के लिए कंटिन्यू रहे।